भारत में पिछले कई सालों से इस बात पर लगातार चर्चा की जा रही है कि संवैधानिक संस्थाएं दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है और उन्हें नियंत्रण करने या उन पर कब्जा करने के कई प्रयास भी हो रहे हैं, जो स्पष्ट रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यह भी स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार लोगों की गरिमा और अखंडता में कुछ बुनियादी संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस तरह के मुद्दे पर लगातार चिंताएं जाहिर कर रही है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है। भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से विपक्षी राजनीतिक दल गठबंधन की मदद से सिर्फ 2 राज्यों में सरकार बनाने में सफल हुए हैं, और वे राज्य हैं जम्मू कश्मीर और झारखंड। महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली जैसे बाकी बड़े राज्यों में भाजपा अपने सहयोगियों के साथ सरकार बनाने में सफल रही है। क्या इससे यह साबित हो सकती है कि केंद्र सरकार में शामिल राजनीतिक दलों के पास अन्य राजनीतिक दलों की तुलना में राज्य चुनाव जीतने की अधिक संभावना होती है? जीतने की संभावना का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार में शामिल राजनीतिक दलों को उस प्रणाली से अनुकूल समर्थन प्राप्त होता है जिसका काम चुनाव प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन को सुनिश्चित करना होता है और इसमें शामिल सभी को प्रबंधन का हिसाब देना हो। लेकिन हाल ही में संसद में भारत के विपक्षी नेता श्री राहुल गांधी ने एक गंभीर खतरे की आशंका की व्यक्त की है और अपने बयान में कहा कि हमारे पास महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में कुछ गंभीर जानकारियां हैं और हमारी सारी जानकारियां चुनाव आयोग के साथ साझा की है। हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग हमें इस बारे में जरूर सूचित करेगा। उनका यह भी कहना है कि देश में चुनाव प्रणाली किसी भी तरह की हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए और साथ ही चुनाव मशीनरी को किसी भी कार्यकारी सरकार से भी बाहर रखा जाना चाहिए ताकि देश को लोगों को चुनाव और लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास बना रहे। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया और कहा कि पहले चुनाव आयुक्त की चयन प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता था, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मौजूदा सरकार ने इसी में बदलाव किया और मुख्य न्यायाधीश को उस समिति से हटा दिया। महाराष्ट्र में 2019 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 तक 5 वर्षों में महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 32 लाख नए मतदाता जोड़े गए। लोकसभा 2024 से हाल के विधानसभा चुनाव के बीच 5 महीनों की अवधि में 39 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। पिछले 5 वर्षों की तुलना में 5 महीने में अधिक मतदाता कैसे जोड़े गए? आखिर ये मतदाता कौन है? महाराष्ट्र में पूरे मतदाता आबादी की तुलना में महाराष्ट्र में अधिक पंजीकृत मतदाता कैसे हो गए? महाराष्ट्र की सरकारी जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 9.5 करोड़ है। चुनाव आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की आबादी से ज्यादा मतदाता कैसे है? उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हम जवाब चाहते हैं कि इन नए मतदाताओं को कैसे जोड़ा गया और कई निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची को इधर से उधर भी किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जहां भी इन नए मतदाताओं को जोड़ा गया वहां ज्यादातर भाजपा उम्मीदवार जीत हुई है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला बात तो यह है कि यह ज्यादातर बदलाव आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के क्षेत्रों में किया गया है। इन सारे मुद्दे को लेकर हम चुनाव आयोग से शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई भी जानकारी हमें नहीं बताई गई है। हम महाराष्ट्र के 3 विपक्षी दल हैं जो लोकसभा चुनाव 2024 और विधानसभा चुनाव 2024 की नई मतदाता सूची की भी मांग कर रहे हैं। इस देश के नागरिक के तौर पर हम भारत के चुनाव आयोग पर लगे ऐसे गंभीर आरोपों के बारे में क्या सोचते हैं? चुनाव व्यवस्था को लेकर अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के पास क्या विकल्प है? जब हम दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र कहलाने से खुश होते हैं, तो ऐसे आरोप का खंडन किस आधार पर किया जा रहा है? यह पहली बार नहीं है कि किसी विपक्षी नेता ने चुनाव व्यवस्था को लेकर ऐसी चिंताएं जाहिर की हो। समय समय पर ऐसे आरोप आम हैं। भारत के चुनाव आयोग ने कई बार स्थिति को समझाने की बहुत कोशिश की है और बताया कि कैसे चुनाव जमीनी स्तर पर कराए जा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दलों इसे समझने के मूड में कतई नहीं है और चुनाव दर चुनाव आयोग पर आरोप लगाते रहे।
और उन्हीं परिस्थितियों में कई राज्यों में सरकार बनाने में भी सफल रहे हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा ने भारी मतों से जीत हासिल की है। दिल्ली भाजपा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव था, क्योंकि 27 साल के बाद के संघर्ष के बाद आखिर भाजपा 48 विधानसभा सीटों के साथ 2025 में नई दिल्ली में सरकार बनाने में सफल रही है। यह दर चुनावों में धांधली का है। जिसे जैसी सहूलियत मिलती है वह उम्मीदवार वैसे वो चुनाव में प्रदर्शन करता है। आप चाहे कितने भी चुनाव व्यवस्था में सुधार की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद क्यों ना करें, इस तरह की धांधली हमेशा से चलती आ रही है और हमें उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगी। इस तरह की व्यवस्थाओं में कांग्रेसियों ने भी अपने गठबंधन की सरकार बनाई थी 2004 से 2009 और 2009 से 2014 तक। उसके बाद लगातार भाजपा के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब रही। 2024 के साल पूरी दुनिया के लिए एक चुनाव का साल रहा है, जहां भी सरकार लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनी जाती है या फिर लोगों के प्रतिनिधित्व द्वारा बनाई जाती है। जैसे जैसे हम इस तकनीक की दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के सामने और चुनावी प्रक्रिया के सामने भी लगातार चुनौतीपूर्ण घटनाएं सामने आ रही है। दुनिया भर में स्थापित चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ कई सवाल भी लगातार उठाए जा रहे हैं, जिसमें भारत के मौजूदा केंद्र सरकार राजनीतिक नेताओं का मानना है कि चुनाव पूरी तरह से डिजिटल और ईवीएम के द्वारा की जानी चाहिए। वहीं भारत के विपक्षी दलों का मानना है कि दुनिया के कई देशों ने ईवीएम का इस्तेमाल अपने चुनावों में बंद कर चुके हैं, तो आखिर भारत ही क्यों इसका इस्तेमाल कर रहा है? हम भी देश के चुनाव को बैलेट पेपर पर ही कराना चाहिए, क्योंकि हम ईवीएम पर ज्यादा भरोसा आज भी नहीं करते। भारत में हर 5 साल में चुनाव होते हैं ताकि लोगों की इच्छा के अनुसार सरकार बनाया जा सके, लेकिन उनकी वास्तविक मुद्दे साल दर साल और जटिल होते जाते हैं और लोगों को यह भी एहसास हो रहा है कि चुनाव तो हो रहे हैं, लेकिन उनकी बुनियादी समस्याएं का हल नहीं हो रही है।